आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत FYUESE 2022-26 सेशन का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन जानेंगे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ये सेकंड शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेट 2 यानी सेकंड शिफ्ट का। अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो हाल में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर यह सब्जेक्ट ऐड किया गया है, जिसमें इंडिया के बारे में आपको जानना होगा। तो इसमें आज हम लोग जानते हैं टोटल फुल 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 40 नंबर लाना कंपलसरी है पास के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें अनिवार्य क्वेश्चन ग्रुप ए में आपका है टोटल 10 क्वेश्चन जो 1 नंबर का है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? भारत का सर्वोच्च बिंदु यानी सबसे ऊंचा बिंदु, तो इसका आंसर है आपका कंचनजंगा, जिसका ऊंचाई है 8,586 मीटर यानी कंचनजंगा। इसमें आप K2 मत लिखिएगा, K2 का कि विवादित है। K2 नेपाल भी बोलता है कि मेरा अंडर में आता है और भारत बोलता है मेरा अंडर में, इसीलिए K2 को विवादित में रखा गया है और इसका राइट आंसर है कंचनजंगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है आपका, कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश का भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनता है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? जो कांग्रेस पार्टी है उसका स्थापना कब हुआ था? तो उसका स्थापना आपका 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था। चौथा नंबर का प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक है आपका महात्मा गांधी। पांचवा नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 पुस्तक किसने लिखा? तो इसका आंसर है आपका महात्मा गांधी। 1857 पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 पुस्तक किसने लिखा? उसके बाद आपका छठा प्रश्न है, श्वेत व्यक्तियों के दायित्व किसने गढ़ा? श्वेत व्यक्तियों का दायित्व है उसने किसने गढ़ा? सातवां प्रश्न है आपका, हु इज द चेयरमैन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, मतलब नई शिक्षा नीति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है के कस्तूरीरंगन। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को अधिनियमित किया है, मतलब लागू कब हुआ? तो इसका आंसर है आपका भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ। 9 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 10वां नंबर का प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य कितना है? जो भारतीय संविधान में पहले मूल कर्तव्य 10 था, बाद में एक जोड़ा गया, तो इसका आंसर है 11 फंडामेंटल राइट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। जो मूल कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटी। यह 10 नंबर कंप्लीट हो गया। 5 नंबर वाला आपका 2 क्वेश्चन यानी 10 नंबर। 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन इसमें आप जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहला प्रश्न है, सामाजिक न्याय पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। जो सामाजिक न्याय होता है, जो समाज में न्याय कैसे होता है, जो हमारा न्याय समाज में मुखिया सरपंच से होता है, तो उसमें सामाजिक न्याय पर एक टिप्पणी लिखना होगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार और नीति निर्देश तत्वों में अंतर बताए। जो मूल अधिकार है और नीति निर्देश तत्व है उसमें अंतर बताना होगा। आप जानते हैं ग्रुप बी की ओर, आपको ग्रुप बी में टोटल 20 प्रश्न होंगे, जिसमें टोटल 4 प्रश्न का सही जवाब देना होगा। 20 नंबर वाला है और इसमें 80 नंबर आएंगे। 20 नंबर वाला पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर, संस्कृति पर एक निबंध लिखे। जो भारतीय संस्कृति है कल्चर, उस पर एक निबंध लिखना होगा आपको। 5वां नंबर का प्रश्न है, भारत की
परंपरागत ज्ञान व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो भारत की परंपरागत ज्ञान व्यवस्था है उसका वर्णन करना होगा। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास को परिभाषित कीजिए। वर्ष 2000 के बाद राष्ट्रीय विकास के प्रमुख नीतियों का परीक्षण कीजिए। जो राष्ट्रीय विकास की परिभाषित करना होगा, वर्ष 2000 के बाद राष्ट्रीय विकास की प्रमुख नीतियों का परीक्षण करना होगा। 7वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? विवेचना करें। जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, तो उसकी विवेचना करना होगा। 8वां प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के मूल तत्वों पर प्रकाश डालिए। भारत का जो विदेश नीति है उसका मूल तत्वों पर प्रकाश डालना होगा। 10वां प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न है, एक राज्य के रूप में झारखंड की मुख्य चुनौती का परीक्षण कीजिए। ये थे आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जो कि नया सब्जेक्ट ऐड किया है, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं।